बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले राणा सनाउल्लाह का डेरा, मुल्की सलामती का मसला करार। जी हाँ, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और वर्कर्स टोटल 75 लोगों को 10-10 साल और 3-3 साल की सजाएं सुनाई गई हैं और वजह बनी है मुल्की सलामती। लेकिन मुल्की सलामती का कौन सा ऐसा मरकज था जिस पर हमला हुआ था? इल्ज़ाम ये लगाया गया कि 109 लोगों ने राणा सनाउल्लाह के डेरे पर हमला किया था। ये FIR काटी गई थी। 109 लोगों में से 34 लोगों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन्हें यह समझा गया कि वो मासूम हैं और 75 लोगों को सजाएं सुना दी गई। सजाएं सुनाने में जो पेश हमारे लीडरान हैं उनमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, राय हसन नवाज, शेख राशिद शफीक, फरा आगा, कंवल शौजब, इस्माइल सीला जो MP है वहाँ से, शाहिद जावेद MPA समेत तहरीक इंसाफ के कोई 59 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा और बाकी कोई तकरीबन 16 को 3 साल कैद की सज़ा वर्कर्स को सुनाई गई है। इस तरह से टोटल 75 लोगों को यहाँ पर सज़ा सुनाई गई है। 109 में से 34 को यहाँ से फारिग किया गया है। उसके बाद यहाँ से फवाद चौधरी, जरताज गुल, शिबली फराज, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक और भी बहुत सारे, सबको पता है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। फवाद चौधरी लकी निकले कि उनके वकला ने भी उन्हें रिप्रेजेंट किया और उनकी जान छुटी है। अब जो दूसरे लोग हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे फवाद साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। ये जितने मैंने नाम लिए मौजूद का मतलब है कि इनका ये शहरी नहीं है, ये वहाँ मौजूद हो ही नहीं सकते थे। लेकिन बहरहाल सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। आजकल 10 साल का सीज़न चल रहा है क्योंकि फील्ड मार्शल साहब कम से कम 10 साल आगे रहना चाहते हैं, तो 10 साल का आजकल पहाड़ा है। जो भी चीज़ होती है वो 10 साल के अंदर फिट कर दी जाती है, तो सज़ाएं भी आजकल 10 साल देने का जो है वो मामला चल रहा है। खैर, ये पहला काम नहीं है। आपको पता है कि इससे पहले फैसलाबाद में भी ISI के दफ्तर के सामने एक खुद साख्ता मुकदमा बना के जिसमें मुझे भी रखा गया था। हालांकि उस दिन मैं अमेरिका में था, उससे कोई 20 दिन पहले से अमेरिका में था, लेकिन मुकदमा बल्कि 25 दिन पहले से मुकदमे में ये लिखा गया था कि मैंने भी जो पत्थर मार के वहाँ पर शीशे तोड़े थे और हमला किया था और लोगों को जख्मी किया था। तो इसी तरह के ये सारे झूठे केसेस बनाए हुए हैं, तो उसमें भी लोगों को सजाएं सुनाई गई थी। ये अब फैसलाबाद में इस FIR में ये सजाएं सुनाई गई हैं। अभी और भी रावलपिंडी में GHQ से रिलेटेड केसेस बनाए हुए हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इन तमाम केसेस की जो CCTV फुटेज है वो चोरी कर ली गई थी। कोई इररिफ्यूटेबल एविडेंस नहीं दी गई। जजेस को जो मेजर साहब या कर्नल साहब फैसला लिख कर देते हैं वो फैसला सुना देते हैं। तो ये तो आज का हुआ इशू। इसमें 2 MPAs नए शामिल किए गए हैं, बाकी तो लीडरशिप बहुत सारी पहले ही सजाएं ले चुकी है। 2 नए MPAs जो हैं उनको सजाएं दी गई हैं, सीला साहब और दूसरे जो मैंने बताए MPA फैसलाबाद से, उन दोनों को ये जो सजाएं दी गई हैं। इसके बाद जाहिर है शाहिद जावेद उनका नाम है और इस्माइल सीला, ये अब इनको भी नाअहल करेंगे, इनकी सीटें भी खाली करेंगे, इनके ऊपर भी फिर शैम किस्म का इलेक्शन होगा और उसके बाद जो नून लीग है उसको अददी बरतरी फॉर्म 47 के ऊपर मजीद फराहम की जाएगी ताकि कोई ना कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और आइनी तरमीम के बाद फील्ड मार्शल साहब का आगे 10 साल जो उनका मनसूबा है उसको इम्प्लीमेंट करने में उन्हें आसानी हो। आज के व्लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है जो आप कल परसों से इशू सुन रहे हैं, बल्कि कई दिनों से, कि हमें ज़मीनी इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इसके बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी देते हैं। डिफरेंट जो सिनारियोज़ हैं वो भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्शन में हिस्सा, ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। खान साहब ने सबसे पहले जेल में से एक पैगाम भेजा कि जो भी ऐसी सीटें जहाँ पर इस तरीके से जाली मुकदमों में हमारे उम्मीदवारों को जाली सजाएँ दी जा रही हैं, क्योंकि वो जाहिर है मकसदी सीटें छीनना है और इसीलिए उन्हें जाली मुकदमों के अंदर फंसाकर जाली तरीके से सजा दी जा रही है। तो अगर आप ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे पहले तो आप इस सारे प्रोसेस को मानेंगे, ये जो जाली आपको सजाएं दी जा रही हैं। तो जब ये हुई गलत रहा है तो हम उन सीटों को खाली क्यों माने, उन पर हम इलेक्शन ही क्यों लड़ें। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ऐसी तमाम सीटें जहां पर हमारे लोगों को जाली तरीके से सजाएं देकर वहां ज़मीनी इलेक्शन करवाया जाए, हम इन प्रोटेस्ट उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये उन्होंने पैगाम भेजा। उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी या सीनियर लीडरशिप में डिबेट हुई। वापस उन्हें अली बुखारी साहब मिलने गए तो उनके हाथ पैगाम भेजा गया कि बहुत सारे जो अकाबरीन हैं वो समझते हैं कि सियासी स्पेस खाली नहीं छोड़नी चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसके बाद अली बुखारी साहब ने आकर बताया कि वो कहते हैं कि ठीक है, फिर पॉलिटिकल कमेटी आपस में डिस्कस करके इसका फैसला कर ले। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मेरी अली बुखारी साहब से डायरेक्टली इस पर बात नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने, खान साहब ने ये कहा कि KP की हद तक आप इलेक्शन लड़ लें डिस्कस करके पॉलिटिकल कमेटी में, लेकिन पंजाब जो है उसको रहने दें। बहरहाल ये 2 राय हैं। ज़्यादातर दोस्त ये कहते हैं कि अली बुखारी साहब को उन्होंने कहा कि आप डिबेट करके अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। अब इस पर डिबेट कर लेते हैं कि लड़ना चाहिए या नहीं। फिर जो भी पार्टी फैसला करेगी वो तो जाहिर है सबके ऊपर ही लाजम होता है, मानना होता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत क्लियर है। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने 28 जून को ये रखा था
28 जून को जिस दिन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक जाली झूठे केस के अंदर या फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीनी थी, उस दिन मैंने कहा था कि अब तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम को लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए, किसी इलेक्शन का किसी फोरम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं पहले भी आपको अपना वो टुकड़ा सुनवा चुका हूं, तो आपको वो याद होगा कि हमने 28 जून 2025 को ये बताया था। जाहिर है उसके को 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद खान साहब ने भी जेल से वही अहकामात सादर फरमाए कि हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। अब जिन दोस्तों की राय है कि लड़ना चाहिए, उनका ख्याल ये है कि सियासत में जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर जो जमातें होती हैं जब वो इंतखाबात का बाइकआउट करती हैं तो माजी में हमने देखा बाद में पछताना पड़ता है, उनके सियासत में मैदान से बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ पहले कभी हुआ है? क्या ये अमूमी सिचुएशन है? नंबर 1 जवाब है नहीं। दूसरा, क्या ये सियासत हो रही है? क्या आप इलेक्शन नून लीग के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, या क्या आप इलेक्शन किसी डिक्टेटर और आमिर के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि डिक्टेटर और आमिर भी ये सब कुछ नहीं करते थे जो आजकल हो रहा है। जिस तरीके से कागजात छीने जाते हैं, अगवा किया जाता है, अगवा बराए बयान, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब उठा लिए जाते हैं, कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। ये आमिर भी नहीं करते रहे, आप सबके सामने रहा है वो सब कुछ। आप जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वो इलेक्शन देख रखे हैं। तो जब सिचुएशन ही अमूमी नहीं है, जब सियासत ही नहीं है, तो सियासत में खाली जगह कौन सी छोड़नी? ये सियासत ही नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल अपने आप से पूछते हैं कि चलें खाली जगह नहीं छोड़ी, आपने इलेक्शन लड़ लिया। अब आपको इलेक्शन लड़ने में ये तो पता है जो आपके साथ सलूक किया जाना है, जिस तरीके से आपके वर्कर्स के ऊपर और मुकदमे बनने हैं, आपको हरा भी दिया जाना है, फॉर्म 47 के तहत उनको जितवा दिया जाना है, इनको लेजिटिमेसी मिल जानी। लेजिटिमेसी कैसे? कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है, ज़ाहिर है एक पार्टी अमूमी तौर पर अपोजिशन जो होती है वो कहती है धांधली हुई है और धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में एक तासर है कि जी ये तो धांधली का इल्ज़ाम हमेशा हारने वाला यही कहता है। बैरून मुल्क भी यही तासर है। यूरोप में, अमेरिका में यही सोचा जाता है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, बल्कि अब तो ट्रंप ने ये रिवाज अमेरिका में भी डाल दिया है कि हारने वाला कभी नहीं मानता। इलेक्शन हुआ है, एक जीता एक हारा है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन लड़ा है, एक जीत गया एक हार गया, तो अमूमी तौर पर एक खामोश एक्सेप्टेंस होती है इलेक्शन को। लेकिन अगर कोई बाइकआउट कर दे, क्या ये इलेक्शन ही नहीं लड़ना, ये इलेक्शन ही नहीं है, ये सब धांधली है, ये सब झूठ है, तो फिर वेस्ट को भी सोचना पड़ता है कि अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, उसको इतना धांधली ज़्यादा समझ रहे हैं, तो फिर ये वाकई धांधली ज़्यादा है। तो बैरूनी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, वॉच डॉग्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, सबके सामने जो हमारे जनरल साहबान हैं, उनको लेजिटिमेसी दरकार है। उन्हें यह दरकार है कि इलेक्शन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी, इसकी एक और मिसाल भी ले लें। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला नहीं किया था या हल्की फुल्की हवा नहीं निकली थी कि लड़ना है कि नहीं लड़ना, तो जितने भी उम्मीदवारान थे, बच्चर साहब हों, दूसरे लोग हों, उनकी जो अपीलें थी नाअहल होने की, वो अदालतों में लटक रही थी और उनके हल्कों का शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हो रहा था। जिस दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से हल्की सी हवा निकली कि शायद हम इलेक्शन लड़ लें, फटाफट उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया और उनकी जो अपीलें थी मुस्तरद करके उन्हें पक्का उन सीटों से नाअहल करके सीटें खाली कर दी, क्योंकि बगैर पीटीआई के उनको भी पता है कि इलेक्शन अगर हम लड़ेंगे तो उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं जनरल साहबान की बात कर रहा हूँ कि फिर तो वैसे ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना कि फलाना जो है वो एमपीए है, फलाना एमएनए है, तो अगर पीटीआई नहीं होगी तो एक किस्म का ये सर्टिफिकेट होगा, ना आवाम का जोशो खरोश होगा, ना पार्टिसिपेशन होगी, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा कहीं पर कि ये इलेक्शन हुआ है। सब वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि तहरीक इंसाफ से सीटें छीन कर अपने लोगों को नॉमिनेट करके असम्बलियों में भिजवा दिया। तो ये तो हो गया, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें हमें क्या इन्होंने देना है, मीन लेजिटिमेसी हम लूज करेंगे पूरी दुनिया के अंदर, इनको ये पेश करेंगे कि जी इलेक्शन हुआ, 20,000 वोटों से नून लीग जीत गई, पीटीआई हार गई। पूरी दुनिया कहेगी कि हाँ इलेक्शन हुआ, धांधली हुई होगी थोड़ी बहुत, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती है, जीतने वाला कहता है मैं जीत गया, हारने वाला कहता है, तो एक अमूमी पैराए में आ जाएंगे। आप बाइकआउट कर देते हैं, आप बाहर निकल के खड़े। अच्छा, आप दोबारा बात वही आ गई कि सियासत में तो बाइकआउट नहीं करते, सियासत में मैदान खाली नहीं छोड़ते। क्यों खाली नहीं छोड़ते? क्योंकि आपका कोई मकसद होता है ना, आपने कुछ हासिल करना होता है, इसलिए आप खाली नहीं छोड़ते। तो आप अगली बात करते हैं कि इसमें से हासिल क्या हो सकता है। अब ये 8, 10, 15 सीटें अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? अपने आप से पूछिए। 8 एमपीए हमारे ज्यादा हो या कम हो पंजाब असेंबली में, कोई फर्क पड़ेगा? 8 एमएनए हमारे कौमी असेंबली में ज्यादा हो या कम हो, फर्क पड़ेगा? क्या हम कोई आईनी तरमीम रखवा सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर उन्होंने आपसे ये करना तो मजीद आपके एमपीए जो है केस बना के नायल करवा देंगे, वहां से फॉर्म 47 पे जितवा के ले आएंगे, यहां से फॉर्म 47 पे लोगों को जितवा के लेके आएंगे। तो आप जो भी फील्ड मार्शल ने ये सोच रखा है कि मैंने असेंबली के इन नंबर्स के साथ ये करना है, वो भले अगवा बराए बयान के तौर पर कोई हमारे एमएनए एमपीएस उठा के उनसे वोट ले लें, या वो उनको नायल करवा के इलेक्शन करवा के फॉर्म 47 पर उन्हें जितवा के ले आए, वो नंबर उन्होंने पूरा कर लेना है। तो हमारे नंबर ज्यादा हो 5, 8, 10 या कम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।